आइए दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन में आगे के क्वेश्चन करते हैं। जहाँ तक मैंने कराया था उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं पहले। ये कह रहा है ए 2 kg मेटल ऑफ विच 1/3 इज जिंक एंड द रेस्ट इज कॉपर मिक्स विद 3 kg ऑफ मेटल ऑफ विच 1/4 इज जिंक एंड द रेस्ट इज कॉपर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर इन न्यू मिक्सर। ये कह रहा है 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। मतलब 3 में से 1 हिस्सा जिंक का है और बाकी तांबे का है। और 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। इसका मतलब है जिंक 1 है तो तांबा 3 है। तो नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या होगा। एक ए मान लेते हैं, एक तरफ बी मान लेते हैं। इनका अनुपात दे रखा है 2 kg और 3 kg, मतलब 2:3। मतलब एक पहले ए वाला मेटल है, एक बी मेटल है, इनको मिक्स करना है। ठीक है, अब आगे कह रहा है ये जिंक है और कॉपर है, ए और बी। 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है। अगर 1 जिंक है तो तांबा कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि अब कह रहा है 1/3। 3 में से अगर 1 जिंक है तो 3 में से गया 2, क्या होगा, कॉपर होगा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है फिर कि और को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। तो 1 जिंक है, तांबा कितना है, 3 यूनिट है। अब मिलाने के लिए तो इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा मेटल को। तो ये कितना है, 3 आया, और ये कितना है, 4 आया। अब मेरे को सेम करना है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से। ऐसे करते हैं ना मल्टीप्लाई। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ये 3 है और ये 4, इन दोनों को सेम करना है हमको। तो सेम करने के लिए हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से। अगर मैंने 4 से यहाँ पे करा है तो 4 से यहीं पे, और 4 से यहाँ पे, 3 से यहाँ पे, तो 3 से यहाँ पे, और 3 से यहीं पे। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे, अब ये दोनों सेम हो गए ना। यहाँ पे कह रहा है कि मिलाना, इसमें से पहले वाले में से 2 kg मिलाना है और दूसरे वाले में से 3 kg। पहले वाला जो मेटल है उसमें से 2 kg मिलाना है, और जो दूसरे वाला है उसमें से 3 kg। तो 2:3 में मिलाना है, मतलब 2 इससे और 3 इससे। तो अब 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से यहीं पे, 3 से यहाँ पे, तो 3 से यहीं पे, और 3 से यहाँ पे। 4 × 12, 12 दूनी 24, 4 × 12, 12 36। अब मुझे जिंक और कॉपर का अनुपात काटना है, तो जिंक को ऐड कर लेते हैं। पहले वाला मेटल में से जिंक कितना है, 8 है। दूसरे में से कितना है, 9 है। 8 और 9 17, 3 × 9 9 27, 27, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 27, 27 और 10 37, 37 और 6 43। तो हमें जो नया मिक्सर बनेगा ना दोनों मेटल से मिलके, वो बनेगा जिंक और कॉपर का 33, वो 17:43। ये ऑप्शन ठीक है इसका। मैं दोबारा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। इसमें 2 मेटल दे रखे हैं, एक 2 kg का है और एक 3 kg का है। 2:3 में बोल सकते हैं इसको। अब कह रहा है कि जो पहले वाला मेटल है ना उसमें से 1/3 तो जिंक का भाग है। अगर 1/3 जिंक का भाग है तो मतलब 1 जिंक है, और कॉपर कितना है, उसमें 2 है। फिर दूसरे वाले मेटल में कह रहा है कि 3 किलो का है और उसमें 1/4 भाग जिंक का है। अगर 1 जिंक का है तो कॉपर का कितना है, उसमें से 3 है। अब इन दोनों को सेम करना पड़ेगा पहले, क्योंकि सेम करके ही मिलाना पड़ता है। तो सेम कर दिया तो हमने यहाँ पे 4 से और यहाँ से 3 पे, तो 12 12 सेम हो गए। अगर यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करते हैं वही हम अंदर करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएंगे दोनों सेम। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 2:3 में मिलाना है, तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई और 3 से यहाँ पे, तो आगे इसका आंसर।
आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 3 vessels whose capacity are 3:2:1 are completely filled with a mixture of milk and water in the ratio of 5:2, 4:1 and 4:1 respectively, taking 1/3 of first, 1/2 of second and 1/7 of third mixture kept in a new vessel is prepared, the percentage of water in a mixture। ये कह रहा है 3 बर्तन है जिनकी समता का अनुपात दे रखा है 3:2:1। दूध व पानी का अनुपात 5:2 है, पहले का, दूसरे का 4:1 है और तीसरे का 4:1। पहले से 1/3, दूसरे से 1/2 तथा तीसरे से 1/7 भाग निकालकर एक नए बर्तन में डाला जाता है, तो इसे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। ये कह रहा है कि हमारे पास 3 बर्तन है, मान लेते हैं कि ए है, एक बी है और एक सी है, तो उनमें जो मिक्सर है ना वो 3:2:1 में है। अब मिक्सर लिख लेते हैं हम, मिल्क और वाटर का क्या कितने कितने अनुपात में, एक तरफ मिल्क है एक तरफ वाटर। तो पहले ए वाले का लिखेंगे, फिर बी वाले का लिखेंगे और फिर सी वाले का लिखेंगे। तो ए वाले में मिल्क और वाटर का, पहले वाले मिक्सर में जो पानी का और दूध का और जो पानी का अनुपात है ना वो 5:2 है। दूसरे वाले मिक्सर में अनुपात है 4:1 और तीसरे वाले में 4:1 में है। ये पहले बर्तन का अनुपात है, दूसरे का है, तीसरे का। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले वाले में से तो हम 1/7 हाँ कितना लिखा, 1/3 भाग निकालते हैं, दूसरे वाले में से 1/2 निकाल लेते हैं और तीसरे वाले में से 1/7। तो 3 × 1/3 कितना होगा, 1 जाएगा 1/7। और क्वेश्चन में कहता है ये निकाल कर एक नए बर्तन में डाल दिया जाता है। जो इससे निकाला है ना, इस अनुपात में हमें नए बर्तन में मिलाना है। अब तो मिलाने के लिए अब इनका अनुपात सेम करना पड़ेगा हमें। तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 4 1 5, 4 और 1 5। अब इनको सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इस 7 को तो कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई, और इस 5 को भी 7 से कर देंगे और इसको 5 को भी 7 से कर देंगे। देखना 7 पंजे 35, 7 पंजे 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, तो सारे सेम हो गए आपके, ठीक है ना। अगर 5 से मल्टीप्लाई मैंने इधर करी है तो इधर भी मैं 5 से करूँगा और इधर भी 5 से करूँगा। अगर मैंने 7 से इधर करी है तो 7 से इधर भी और 7 से इधर ही, 7 से इधर करी तो 7 से इधर और 7 से इधर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एक नए बर्तन में मिलाना है, किस अनुपात में, 1:1:1/7। मैं चाहता तो 7 से मल्टीप्लाई करके 7 7 1 कर देता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कैंसिल भी तो हो रहा है ना इससे, तो ये आसान रहेगा। तो हमें किस अनुपात में मिलाना है, 1:1:1/7 नए बर्तन में मिलाना है। 1:1:1/7 इस अनुपात में मिलाना है हमको। अगर मैंने यहाँ से मल्टीप्लाई करी तो यहाँ पे भी 1 से, यहाँ पे भी 1 से कर दिखा देता हूँ ऐसे, यहाँ पे भी 1 से। अगर यहाँ से 1 से करिए तो यहाँ पे भी 1 से और यहाँ पे भी 1 से। अगर यहाँ पे 1/7 से करिए तो यहाँ पे भी 1/7 से और यहाँ पे भी 1/7 से। अब कह रहा है कि नए बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात बताओ। तो यह आएगा 5 × 25, 7 चौक 28 और यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा 4, 28 और 4 32 और 32 और 5 25, 32 और 25, तो ये कितना आएगा, 57 आएगा। ऐसे यहाँ से निकालेंगे, 5 दूनी 10, 10 और 7 17, 17 और 1 18, यह आएगा 57:18 में। अब इसको और कैंसिल करेंगे तो यह आएगा 19:6 में, 36 18 19 30 57। तो जो नए बर्तन में मिल्क और वाटर का अनुपात आएगा वो आएगा 19:6। क्वेश्चन में फिर आगे बोल रहा है इसमें, और इसे नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत ज्ञात करें। तो टोटल कितना है ये, 19 और 6 25,
25 में से पानी का भाग कितना है, 6 है, तो गुणा में 100। 25 पे कोई वैल्यू 6 है तो 100 में कितनी होगी, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना, 6 चौक 24, तो 24% इसमें नए मिक्सर में वाटर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 2366 rupees is divided among 8 men, 10 women and 10 children. Each man get 25% more than each woman and each woman get 25% more than child. Find the amount received by each woman. ये कह रहा है 2366 रुपये 8 आदमियों 10 औरत व 10 बच्चों में इस तरीके से बांटे गए कि प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा है और हर औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज़्यादा मिले। ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत का मिलने कितने रुपए मिलेंगे। मैन, वुमेन और चाइल्ड। मैन को एम से, वुमेन को डब्ल्यू से और चाइल्ड बच्चे को। फिर क्या रहा है क्वेश्चन में, औरत से प्रत्येक आदमी को औरत से 25% ज़्यादा मिलता है, तो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। अगर औरत को 4 यूनिट मिलता है तो आदमी को 25% ज़्यादा मिलता है, मतलब 4 का 25% एक होता है तो 5 मिलता है। फिर क्वेश्चन में कह रहा आगे कि प्रत्येक बच्चे से 25%, हाँ हर औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज़्यादा मिलता है, हर औरत को बच्चों से 25% ज़्यादा मिलता है। 25% की फ्रैक्शन होती है हमारे पास 1/4, और बच्चों से ज़्यादा मिलता है तो 4 यूनिट अगर बच्चों को मिलता है तो 4 का 25% एक होता है, तो मतलब औरतों को कितना मिलता होगा, 5 यूनिट। 4 इधर है तो 4 इधर, रेशियो सोल्व करने के मैंने बताया था, और जो इधर लिखा है वो इधर लिख देते हैं। 5 इधर लिखा है तो 5 इधर, 4 इधर लिखा है तो 4 इधर। 5 × 25, 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो 25:20:16 आएगा, ठीक है ना। फिर सवाल में ऊपर भी लिखा हुआ है इसने 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चे। देखो यार मैंने जो निकाला है ना वो निकाला है मैंने, इसको मिटा देता हूँ। ये प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत और प्रत्येक बच्चे का अनुपात है 25:20:16। हमें चाहिए 8 आदमी का 10 औरतों का 10 बच्चों का। तो अगर एक आदमी का अनुपात 25 है तो 8 का कितना होगा, गुणा कर देंगे हम। 10 औरतों का कितना होगा, गुणा कर देंगे 20 से, और यहाँ पे कितना होगा, 16 से गुणा कर देंगे। अब गुणा करने पे कितना आएगा, 25 अट्ठे कितना होता है, 200 होता है। 200 ये भी 160। अब इनका अनुपात निकाल लेंगे तो कितना आएगा, 10 से भी कट रहा है तो 5:5:4 आएगा, 5:5:4। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे, ₹2,366 8 आदमी 10 औरत और 10 बच्चों में इस तरीके से बांटे गए। तो अब ये तो सब की वैल्यू आ गई ना, 5 + 5 + 4, 5 और 5 10 14 यूनिट आई है। लेकिन एक्चुअल में कह रहा है कि 14 यूनिट नहीं बांटे, उसने बांटे 2,366 उसने बांटे जो है वे बांटे हैं 2,366 तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लेते हैं। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 169 रुपीज़। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं। अब प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं, अब यार इसको फिर वही सोल्व करना पड़ेगा यहाँ से ही।
कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू 169 रुपये है, तो 5 की कितनी होगी, गुणा कर देंगे 169 तय, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 845 रुपये। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि हर औरत का चाहिए, 10 औरतों का है, तो ये जो अनुपात है ये 10 औरतों का, मैं चाहिए 1 औरत का, तो डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से। कैंसिल करके कितना आएगा वो निकाल लेना है। ये आएगा, कैंसिल भी क्या करना है, 10 लिखा है तो यहाँ पे लिख देते हैं 2.45 रुपीज, 84 रुपये 50 पैसे मिलेंगे इसको, एक औरत को, प्रत्येक औरत को। मैं दोबारा समझा देता हूँ ये क्वेश्चन। ये कह रहा है आदमी का, औरत का और बच्चे का अनुपात दे रखा है। अनुपात कैसे निकालते हैं मैंने बताया, 25% औरतों से ज़्यादा आदमी को मिलता है, 25% की फ्रैक्शन 1/4 होती है, तो 4 अगर औरत को मिलता है तो 5 यूनिट किसको मिलते हैं, आदमी को मिलते हैं। प्रत्येक आदमी और औरत की बात हो रही है। हाँ, ऐसे बच्चों का है कि 25% ज़्यादा मिलता है औरतों को बच्चों से, तो 25% की फ्रैक्शन 1/4, अगर इसको बच्चों को 4 मिलता है तो 1 बढ़ के मिलेगा किसका, औरत को 5। रेशियो निकालना आती है 25:20:16। ये था प्रत्येक औरत, प्रत्येक आदमी, प्रत्येक बच्चों का। फिर इनका सबका निकालेंगे, 25:20 गुणा करेंगे 16, तो ये आ जाएगा इनका जितने दे रखे हैं, तो 5:5:4 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उन्हें 14 यूनिट नहीं बांटे, उन्होंने बांटे 2366 रुपये, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू 169 रुपये आ जाएगी, तो 5 यूनिट की कितनी आएगी, 845 रुपये आ जाएगी। लेकिन वो कह रहा है कि एक औरत का निकाल के बताओ, एक औरत का कितना आएगा, अगर 10 औरत है तो एक औरत का निकालने के लिए 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 84 रुपये 50 पैसे। और ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है 500 रुपये इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच ए वे डेट 16 रुपीज मोर 2/5 ऑफ ए शेयर, 60 रुपीज 70 रुपीज लेस देन 3/4 ऑफ बी शेयर, एंड 4 रुपीज लेस देन 3/5 ऑफ सी शेयर आर इक्वल, फाइंड द शेयर बी। ये कह रहा है 500 रुपये को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित करना है, किया जाता है, ए का हिस्सा 2/5 भाग से 16 ज़्यादा है, और बी का हिस्सा 3/4 भाग से 70 कम है, और सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 रुपये कम है, कम के बराबर है, तो बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो यार देखते हैं इसको कैसे करते हैं। और ये सारे इक्वल भी आपस में, ए का 2/5, ए का हिस्सा 2/5 भाग से 16 ज़्यादा है, ऐड आ जाएगा 16, तब ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, लिखा हुआ है आगे क्वेश्चन में, और बी का हिस्सा 3/4 भाग से 70 कम है, तो बी गुणा 3/4, 70 कम है तो माइनस हो जाएगा 70। ये सारे बराबर ही टिकते जा रहे हैं, इक्वल कह रहा है कि इक्वल है ये सारे। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है अब कि सी के हिस्से के 3/5 भाग से 4 कम है, तो सी गुणा 3/4 माइनस 4, ये सारे बराबर दे रखे हैं। अगर ये सारे बराबर दे रखे हैं तो हम इन सबको कांस्टेंट के इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि इसको ऐसे सोल्व करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको मान लेते हैं हम के इक्वल, और के इक्वल क्या, हमें फ्रैक्शन भी ख़त्म करनी है। फ्रैक्शन क्या ख़त्म करनी है, फ्रैक्शन मल्टीपल ख़त्म करना है, क्योंकि जब हम इसको सोल्व करेंगे ना तो ये फ्रैक्शन वाली वैल्यू तो ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी, और जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आ जाएगी, और उस डिवाइड की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम इनकी एलसीएम की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 2 का और 3 का, और 3 का एलसीएम कितना आता है 6, तो मान लेते हैं कि 6 के है। अब यहाँ से हम ए और बी सी की वैल्यू आराम से निकाल पाएंगे। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये सारे इक्वल दे रखे हैं तो इनको मान लेते हैं हम के इक्वल, और मैंने 6 के इसलिए माना
क्योंकि जो ये डिवाइड में है ना, ये बाद में चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है ये चला जाएगा डिवाइड में। 2, 3 और 3। अब ये फ्रैक्शन खत्म करने के लिए मैंने इसको 6 के एक बराबर मान लिया। अब यहाँ से हमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। तो हम यहाँ से अगर ए को इसके एक बार इक्वल रख के देखते हैं, ए गुणा 2/5 प्लस 16 बराबर 6 के। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये क्या आएगा, ए गुणा 2/5, यह आएगा 6 के माइनस 16। तो ए बराबर ये 2/5 है, इधर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 5/2। अंदर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से कट गया, आएगा 15 की 8 पंजे 40, ये आएगा 15 की माइनस 40। ऐसे इसको हम सोल्व करेंगे इधर बी वाले को। ये तो ए वाला हो गया सोल्व। तो बी गुणा 3/4 माइनस 70 बराबर किसके दे रखा है, 6 के। अब यहाँ से हमें बी की वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखते हैं। ये आएगा 6 के प्लस 70, जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4/3। अब इसको अंदर भेजते हैं, तो 3 से कटेगा तो ये आएगा 8 के 70, 7 28, 280/3। ये आएगा 280/3। सी गुणा 3/4 बराबर 6 के माइनस 4 बराबर 6 के। सी गुणा 3/4 बराबर आएगा 6 के प्लस 4। तो सी बराबर कितना आएगा, 6 के प्लस 4, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में दे रखा है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 8 के प्लस 16/3। अरे यार ये 3/5 दे रखा है यहाँ पे, सॉरी भाई। तो इसको सोल्व करते हैं अब। तो आएगा 10 के प्लस 20/3। अब जो इन सब की सम की वैल्यू दे रखी है ना, इसका सम, इस बी वाले का सम, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के सम की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 500। ये तो कहता है ना 500 रुपये को 3 भागों में बांटा गया, ए बी सी। तो हमने ए और बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास दे रखी है ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी, 500। तो ए की वैल्यू ये है, बी की है, और सी की क्या है, सी की है। और ये सब किसके बराबर है, ये है 500 के बराबर। अब यहाँ से हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो 10 के और 15 के होता है 25 के, 25 और 8 35, 33 के आएगा। यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तैंतीस के प्लस माइनस का 40, पहले इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 280 और 20 होता है कितना, 300। 300/3, 300/3 ये आ जाएगा 100। 100 में से 40 गए, प्लस का 60 बराबर 500। ये माइनस हो गया, कितना आएगा, ये आएगा 33 के 500 में से 60 गए, ये आएगा 440। अब ये कैंसिल हो जाएगा, कितने पे देखते हैं, 11 पे, ये आएगा 110। तो के की वैल्यू कितनी आई, 110/3। के की वैल्यू आई 110/3। अब हमें निकालना है किसका, बी का शेयर पूछ रहा है। तो बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पे 8 के
प्लस 280/3। अब यहाँ पे की वैल्यू पुट कर देते हैं। की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यह 110/3। यहाँ पे इसको मिटो देता हूँ मैं। तो ऊपर कितना आएगा ये देख लेते हैं। ये आएगा 880 प्लस 280/3 एलसीएम। इनको ऐड कर लेते हैं। 0 8 और 8 16 81 2 11 1160/3। अरे भाई रे, 11 का पे कट गया, ये आएगा 40। ये आएगा यहाँ पे 40/3। तो 8 चौके 32, 32 और 28 60, 600/3 आएगा ये। इसको काटेंगे आएगा 200। तो बी के शेयर में 200 रुपये, जो बी का हिस्सा है वो है 200 रुपये। ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आता नहीं है, छोटे मोटे एग्जाम में तो आता नहीं, लेकिन अगर देना चाहे तो दे सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टाइम लगा देता है और इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है करने का इससे ज़्यादा। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए बी सी 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5 respectively. If A saves 300 रुपये out of 2400 रुपये, find the saving of C। ये कह रहा है ABC के आय का अनुपात 3:7:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 4:3:5 है। यदि ए अपनी आय के 2400 रुपये में से 300 रुपये बचत करता है तो सी की बचत ज्ञात करे। एक तरफ इनकम दे रखी है, इनकम होती है आय और एक्सपेंडिचर होता है खर्चा या फिर वाय, कुछ व्यय भी लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं। तो ए बी और सी तीन लोगों की बात हो रही है, तो उनकी इनकम का अनुपात दे रखा है 3:7:4। उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 4:3:5। क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है ये कह रहा है कि जो एक इनकम है ना वो 2400 रुपये है। अगर ए की इनकम 2400 रुपये है, उसमें से 300 रुपये वो बचा रहा है। अगर 300 रुपये बचा रहा है, अगर ये इसका इनकम है, ये इसका सेविंग है, ये 2400 रुपये इसकी इनकम है। अगर ये 300 रुपये इसकी कितनी है सेविंग है, तो खर्चा कितना होगा, तो इसमें माइनस करेंगे 2100 रुपये खर्च करेगा वो। यहाँ पे 4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 2100 रुपये। अगर मैं यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लूँ तो कितनी आएगी 2100/4। करने में मैं इसको यहाँ पे सोल्व कर सकता हूँ, लेकिन पुट करके देख लेते क्या बताए कट जाए। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि सी की इनकम बतानी है, इनकम नहीं सेविंग बतानी है सी की। तो यहाँ पे देखते हैं कैसे निकलती है सीवी। 3 यूनिट की वैल्यू 2400 रुपये है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से आएगी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 800 रुपये। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3200 रुपये। तो उसकी इनकम सी वाले की जो इनकम है वो हो जाएगी 3200 रुपये। अगर यहाँ एक यूनिट की वैल्यू 2100/4 है, तो यहाँ पे 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 2100/4, तो आएगी 5 × 2100
ये लग रहा है पॉइंट में आई वैल्यू। देखते हैं कटता है क्या इससे। ये जाएगा 4 पंजे 20, 81, 5 दूनी 10, 5 25, 5 अच्छा 4 4 5 20, हाँ 525 आ जाएगा। 5 गुणा 525 कितना होता है? ये होता है 2625, 2625। तो उसकी इनकम अगर 3200 रुपये है, खर्चा उसका 2625 रुपये है, तो इसकी जो बचत आएगी वो इसमें से माइनस करके आ जाएगी, तो 575 आएगा इसको माइनस करके। जो सी बचाता है ना, जो सी की सेविंग है वो है 575 रुपये। और इसका ऑप्शन कौन सा ठीक है? सी ऑप्शन ठीक है इसका। दोबारा समझा देता हूँ मैं। इनकम दे रखी है 3 लोगों की, 3:7:4, और खर्चा दे रखा है उनका 4:3:5। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि, हाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन तीन यूनिट की वैल्यू 24 रुपये है, क्योंकि इनकम ए वाले की उसने 24 रुपये दे रखी है। तो ये यूनिट में, और ये मतलब ये फ्रैक्शन में, और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और ये लिखा हुआ है रुपये। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 800 रुपये। तो यहाँ से 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 3200 रुपये। और सेविंग दे रखी है इसकी 300 रुपये। तो 2400 रुपये में से अगर हम सेविंग हटाएंगे तो खर्चा आ जाएगा 2100 रुपये। लेकिन यहाँ पे दे रखा है 4 यूनिट, तो 4 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू 2100/4। तो यहाँ से अब इसका खर्चा निकालेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 5 गुना ये आ जाएगा 2625 रुपये। इनकम है उसकी 3200 रुपये, खर्चा है उसका 2625। तो इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी सेविंग 575 रुपये सी की। नेक्स्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। ABC इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ABC इज 3:7:4 and the ratio of their expenditure is 4:3:5. if A saves 14.2% of his income, find ratio of their saving. ABC क्या आएगा? अनुपात 3:7:4 है, वह उनके खर्चे का अनुपात 4:3:5 है। यदि A अपनी आय का 14.2% बचाता है तो उनकी बचत का अनुपात ज्ञात करें। तो दोस्तों एक तरफ दे रखी इनकी इनकम, एक तरफ दे रखी इनकी एक्सपेंडिचर खर्चा। अब लोग है 3, A B और C, 3 बंदे हैं जो भी हैं। तो एक काम करते हैं इनके ना, इसको 3xy से करूँ, क्या करूँ, इसको मान लेते हैं 3x, और इसकी दूसरे वाले की इनकम में मान लेते हैं 7x, और इसकी मान लेते हैं हम 4x। मतलब 3:7:4 तो दे रखी है हमने, x से और मल्टीप्लाई कर दिया सोल्व करने के लिए। खर्चा दे रखा है इसका, इसको y मान लेते हैं, 4y, 3y और 5y। अब क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि A अपनी आय का 14.2/7% बचाता है। तो 14.2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है वो देख लेते हैं पहले। तो ये होती है 1/7। इसकी फ्रैक्शन जो भिन्न होती है इसकी होती है 1/7। और ए वाले की इनकम दे रखी है, इनकम की बात हो रही है ए वाले की। तो ए की इनकम कितनी है? 3x है, और खर्चा कितना है? 4y है। तो मेरे दोस्तों अगर ये इनकम 7 यूनिट है, तो 7 का 14.2/7% होता है 1। अगर 7 में से वो 1 बचाएगा तो खर्च कितना करेगा? 6 करेगा, क्योंकि ये खर्च करने वाले की वो है, अनुपात है। अगर तो मैं यहाँ से x और y के अनुपात निकाल लूँ, x/y निकाल लूँ, x और y की वैल्यू निकाल लूँ, तो 7/6 तो इधर ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? इधर आके 4/3। तो आ जाएगा ये x/y
28 का 1 कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 3 पे कटेगा तो आएगा 14/9। तो यहाँ से y की वैल्यू 14 आई और x की वैल्यू, y की वैल्यू 9 आई और x की वैल्यू आई 14। मान लेते कि ये 14 की है और ये 9 की है, ताकि सोल्व करने में आसानी हो जाए। वरना के की भी मानने की भी जरूरत नहीं है, उठा के ऐसे पुट कर दो इनको, जहाँ पे x दिखे वहाँ पुट कर दो उठा के। तो x की वैल्यू कितनी है? 14 है। 14 तीन कितना होता है? 14 42। x की वैल्यू 14 है, तो 14 सत्ते कितना होता है वो देख लेते हैं। 98 होता है। और 14 चुक्के होता है कितना? 42, 14 चुक्के 56, ये होता है 56। y की वैल्यू कितनी है? फिर 9 है, 36, 27 और y की वैल्यू यहाँ 9 पुट करेंगे तो 45। अब सेविंग निकालनी है, तो सबको पता है सेविंग कैसे निकालते हैं। इनकम में से खर्चा हटा दो तो बचत आ जाती है। तो 42 में से 36 गए, 6 बचेंगे। 98 में से 27 गए तो 1 गया, 9 तो 2 गया 7। और 56 में से 45 गए या 1 11। तो इसकी जो बचत का अनुपात आएगा वो आएगा 6:71:11। ये ऑप्शन इसका बी ऑप्शन ठीक है। तो दोस्तों आज इतना ही, बाकी के क्वेश्चन कल करेंगे हम। इसमें बस थोड़ा ही रह गया, चैप्टर एक रह रखा है अभी 2-3 क्लास है बस, फिर ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। फिर इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे।